नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में सल्तनत कालीन साहित्य को पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने तारीख मुबारक शाही तक पढ़ लिया था। लगभग 90% जितने इम्पोर्टेंट कृति या ऐसा कह सकते हैं ग्रंथ थे या पुस्तकें थीं सल्तनत कालीन, उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। लेकिन कुछ परीक्षा की दृष्टि से कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में हम एक सरसरी निगाह से चर्चा कर लेते हैं कि पुस्तक का नाम क्या है और उसके रचनाकार कौन है। बस चूंकि मैचिंग के लिए आता है, जैसे आ जाएगा हसरतनामा किसने लिखा है, हसरतनामा किसने लिखा है, आ जाएगा फरहंगे सिकंदरी किसने लिखा है, या मिलान कीजिए फरहंगे सिकंदरी। ठीक है, इस टाइप का। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग सरसरी निगाह में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सल्तनत कालीन अन्य ग्रंथ, सल्तनत कालीन अन्य ग्रंथ। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे आदाब उल हर्ब। क्या? आदाब उल हर्ब। आदाब उल हर्ब की जो रचनाकार हैं कौन है? फक्र ए मुदब्बिर। कौन है? फक्र ए मुदब्बिर। ठीक है, फिर हम दूसरा देखेंगे। दूसरा है एजाज ए खुसरवी। क्या? एजाज ए खुसरवी। एजाज ए खुसरवी के जो लेखक है कौन है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो है। ठीक है, इसके बाद एक नाम आएगा सना ए मुहम्मदी। क्या? सना ए, तीसरा है सना ए मुहम्मदी। सना ए मुहम्मदी के जो लेखक है कौन है? जियाउद्दीन बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी है। चौथा हम लोग देखेंगे हसरतनामा। क्या देखेंगे? चौथा देखेंगे हसरतनामा। ठीक है, हसरतनामा के जो लेखक हैं कौन है? वो भी जियाउद्दीन बरनी ही है। जियाउद्दीन बरनी। इसके बाद हम देखेंगे फवायद फिरोज शाही। क्या? फवायद पांचवा फवायद फिरोज शाही। फवायद ए फिरोज शाही के लेखक हैं शरफ मोहम्मद। कौन है? शरफ मोहम्मद। छठा नाम हम लोग देखेंगे, फरहंगे सिकंदरी। कौन? फरहंगे फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी के जो लेखक है कौन है?
वो है सिकंदर लोदी। कौन है? सिकंदर सिकंदर लोदी है। इसके बाद हम देखेंगे कौन? लज्जत ए सिकंदरी। कौन? लज्जत ए, सातवां, लज्जत ए लज्जत ए सिकंदरी। इसके भी रचनाकार कौन है? सिकंदर सिकंदर लज्जत ए सिकंदरी के भी रचनाकार कौन है? सिकंदर लोदी। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रेहला। आठवां नाम देखेंगे क्या? रेहला। रेहला रेहला के जो रचनाकार है कौन है? इब्न बतूता। कौन है? इब्न 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 बतूता। ठीक है। इसके बाद जफरनामा। क्या देखेंगे? नौवां देखेंगे जफरनामा। जफरनामा के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वो है कौन? मौलाना यजदी। कौन है? मौलाना 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 यजदी है। ठीक है। इसके बाद एक आता है सियासतनामा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? सियासतनामा। सियासतनामा के जो लेखक हैं कौन है? सियासतनामा के लेखक जो हैं निजाम मुल्क तुसी। कौन है? निजामुल मुल्क तुसी। निजामुल मुल्क निजामुल मुल्क तुसी। ठीक है। इसके बाद हम 11वां नाम देखेंगे सिफ्ता उल फुजूल। क्या? सिफ्ता उल 11वां सिफ्ता उल फुजूल। सिफ्ता उल फुजूल के जो लेखक है कौन है? सादिया बादी। कौन है? सादिया बादी। ठीक है। इसके बाद 12वां है 12वां है फवायद उल फवाद। क्या है? फवायद उल 12वां है फवायद उल फवाद। फवायद उल फवाद के जो रचनाकार है कौन है? अमीर हसन सिज्जी। कौन है? अमीर हसन सिज्जी। 13वां हम देखेंगे क्या? खैर उल मजलिस। क्या? खैर उल मजलिस। खैर उल मजलिस के जो लेखक हैं कौन है? हामिद रूमी कलंदर। कौन है? हामिद रूमी कलंदर। ठीक है। सल्तनत कालीन अन्य ग्रंथ मिलान करने के लिए आता है। ध्यान दीजिएगा। जैसे पूछ लेगा आदाब उल अरब
के रचनाकार इनमें से कौन है, निम्न में से कौन है, मिलान कीजिए। तो उसमें फक्र मुदब्बिर, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन शरफ, मोहम्मद सिकंदर लोधी, इब्न बतूता, मौलाना यद्दीन यामुल मुल्क किसी, सदियाबादी, अमीर हसन सजदी, अमीर रूबी कलंदर, ये नाम दिया रहेगा। इनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। इनके बारे में भी आप जानते रहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन सामाजिक अवस्था या व्यवस्था। देख लीजिए, सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्था या अवस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्था। सल्तनत कालीन सामाजिक व्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि इस काल में जो है, मतलब इस काल में सल्तनत काल में समाज में मुख्यतः क्या थे? दो वर्ग थे। कौन थे? एक थे हिंदू, दूसरे कौन थे? मुसलमान। पहला हिंदू, दूसरा मुसलमान। मुसलमान आगे दो वर्गों में विभाजित हो गया था। ये भी दो वर्गों में विभाजित था। वो वर्ग कौन था? एक तुर्क अफगान, पहला था तुर्क अफगान अरबी और ईरानी जाति के। कौन कौन था? पहला था तुर्क अफगान अरबी ईरानी जाति के लोग थे। तो दूसरा कौन था? पहला तुर्क अफगान अरबी ईरानी जाति के लोग। तो दूसरा क्या था? भारतीय मुसलमान। दूसरा क्या थे? दूसरे थे भारतीय मुसलमान, जो पहले क्या थे? जो पहले हिंदू थे। ये क्या थे? एक कन्वर्टेड मुस्लिम हो गए थे। इनसे धर्म परिवर्तन करा लिया गया था। ठीक है, भारतीय। अब इन दोनों में क्या था? इन दोनों में भारतीय मुसलमानों के साथ क्या किया जाता था? सौतेला व्यवहार किया जाता था। सौतेला व्यवहार। समाज में इनकी स्थिति ठीक नहीं थी। इनको भी हिंदुओं की तरह ही देखा जाता था, ऐसा आप कह सकते हो। मुसलमान एक अन्य दृष्टिकोण से दो वर्गों में कौन था? पहला था क्या? सैनिक वर्ग। मुसलमान ये तो दो भागों में बटे थे। इसके बाद एक अन्य दृष्टिकोण से दो भागों में और बटे थे। क्या? पहला था सैनिक वर्ग, जिसे कहा जाता था अहल ए सैयब। पहला क्या था? पहला सैनिक वर्ग, जिसे क्या कहा जाता था? अहल ए सैयफ। क्या कहा जाता था? अहल ए सैयफ जो है कहा जाता था। तो वहीं आप देखेंगे जो दूसरे थे वो कौन थे? पहला सैनिक और दूसरा पढ़े लिखे लोगों का वर्ग। पढ़े लिखे लोगों का वर्ग। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों का वर्ग, जिन्हें कहा जाता था अहल ए कलम। क्या कहा जाता था जिन्हें? जिन्हें अहल ए कलम। ये पूछा गया है। पढ़े लिखे लोगों के वर्ग को अहल ए कलम कहा जाता था। इन दो वर्गों में भी विभक्त थे। ठीक है, तथा आप देखेंगे इस काल में, मतलब सल्तनत काल में, दास प्रथा का या गुलाम प्रथा का क्या था? बहुत बोलबाला था।
फिरोज शाह तुगलक 1,80,000 गुलामों को रखा था, बहुत बड़ा जो है गुलाम उसके शासनकाल में थे। ठीक है, तो यहां क्या है, यहां जो है दास व्यवस्था, यहां पर दास व्यवस्था का भी, या दास आप कह सकते हैं दास प्रथा या व्यवस्था, दास प्रथा का भी क्या था, दास प्रथा का भी या दास व्यवस्था का भी क्या था, प्रचलन था। ठीक है, दास प्रथा जो है एक सामाजिक क्या थी, संस्था बन गई थी। दास प्रथा एक सामाजिक संस्था दास प्रथा एक सामाजिक संस्था बन गई थी। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस दास प्रथा जो सामाजिक व्यवस्था बन गई थी, इसमें जो है क्या थे, 4 प्रकार के दास थे। कितने प्रकार के, इसमें 4 प्रकार के दास थे, 4 प्रकार के दास। ठीक है, अब 4 प्रकार के दास में कौन कौन थे, पहला आप देखेंगे, पहला है क्रीत। पहला क्या है, क्रीत, ध्यान दीजिएगा, पहला है क्रीत। अब इसका मतलब क्या होता है, क्रीत का मतलब होता है खरीदे हुए। ठीक है, खरीदे हुए दास थे, जिन्हें का क्या कर, क्रीत। दूसरा क्या था, दूसरा था लब्ध। क्या है, दूसरा है लब्ध। इसका क्या है, दान, इसका है दान अथवा भेंट स्वरूप प्राप्त, दान आप लिख भेंट स्वरूप प्राप्त। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे, तीसरे जो दास थे कौन थे, तीसरे थे युद्ध में प्राप्त दास। ठीक है, क्या, युद्ध में प्राप्त दास, युद्ध में प्राप्त दास। तो वहीं चौथा आप देखेंगे, जो चौथे दास थे वो क्या थे, आत्म विक्रेता दास, आत्म विक्रेता, आत्म विक्रेता दास। ठीक है, इन 4 मतलब कि दास व्यवस्था या दास प्रथा दिल्ली सल्तनत काल में एक बहुत बड़ी प्रचलन में था, और यह एक सामाजिक संस्था बन गई थी, जिनके 4 वर्ग थे। क्या थे, पहला था क्रीत, खरीदे हुए, दूसरा लब्ध, दान या भेंट स्वरूप, तीसरा युद्ध में प्राप्त, चौथा आत्म विक्रेता दास, जो स्वयं अपने को विकृत कर देते थे। ठीक है, अब आप देखेंगे, यदि आगे सल्तनत कालीन समाज में यदि कोई दास अपने स्वामी की बड़ी सेवा करता अथवा अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करता था, तो क्या होता था, उसे जो है स्वामी मतलब शासक जिसके अंडर में रहता था, क्या करता, उसे मुक्त कर देता था, उसे स्वतंत्र कर देता था। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत काल में जो है दासों से अच्छा व्यवहार किया जाता था। बहुत बड़ी बात है कि आप दास हो, गुलाम हो, इसके बाद भी आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, और आपको आपकी योग्यता अनुसार आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते थे। उसके उदाहरण कौन है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहले किसका दास है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी दोनों का दास है। ठीक है, तीसरा बलबन। ये तीनों क्या थे, दास थे, तथा अपनी योग्यता के अनुसार कहां तक पहुंचे, सुल्तान तक पहुंच गए, टाप तक पहुंच गए। ठीक है, और आप देखेंगे राजसी
ठाट बाट के प्रदर्शन में मुसलमान शासक सबसे आगे थे। ठीक है, राजसी ठाट बाट में मुसलमान जो शासक थे वो सबसे क्या थे, सबसे आगे थे। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे, इसको हम मिटाते हैं तभी कुछ लिख पाएंगे। ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया है, कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं, बस इसको आप लोग रट लीजिए। बस रटने के बाद यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, चाहे मिलान कराने के लिए आ जाएगा, चाहे सीधे इनमें से सिकंदर लोदी ने क्या लिखा है, ठीक है, या हामिद उमी कलंदर क्या लिखा है, अमीर हसन सिज्दी क्या लिखे हैं, इस टाइप के निम्न में से चुनिए आता है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि हिंदुओं के घरों में स्त्रियों को क्या गृह स्वामिनी माना जाता था। हिंदुओं के घरों में स्त्री को क्या माना जाता था, स्त्री को हिंदुओं के घरों में स्त्री को गृह स्वामिनी, क्या गृह स्वामिनी जो है माना जाता था। कई स्त्रियां बड़ी क्या थी, विदुषी थी, मतलब कि विद्वान थी। कई स्त्रियां विदुषी भी थी। स्त्रियां जो है नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा जो है प्राप्त करती थी। फिर भी स्त्रियों की अवस्था जो है तत्कालीन समाज में क्या थी, ठीक नहीं थी, ठीक नहीं थी। इनके साथ क्या, सौतेला, व्यवहार। क्यों? क्योंकि जब आक्रांता हमारे यहां आते थे और जब विजिट किसी राज्य को विजिट करते थे तो सबसे पहले क्या, महिलाओं के संग, बच्चियों के साथ जबरन बलात् करते थे। ठीक है, इनको जो है उपभोग की वस्तु मानी जाती थी। ये मेरे हिसाब से सल्तनत कालीन, या आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरा मध्यकालीन इतिहास में स्त्रियों को, कुछ को छोड़ दीजिए, स्त्रियों को केवल क्या, लुटेरे आए और लूटे और उनको उपभोग की वस्तु माने। ठीक है, अब आप देखेंगे और आप आगे मैं बताऊंगा जब आपको मुगल वंश पढ़ाऊंगा, कितनी स्त्रियां जौहर कर ली अपने शरीर को, हमें लुटेरों को, विदेशी आक्रांताओं को न सौंपना पड़े, इसके लिए उन्होंने जौहर कर लिया, जिसके बारे में मैंने रानी पद्मिनी की कहानी आपको बताई थी। ठीक है, ऐसे बहुत स्त्रियां थी। मैंने बताया सबसे पहले सती प्रथा का उदाहरण कहां मिल रहा है, एरण अभिलेख में 510 एडी में। कि कौन है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख में। ठीक है, सती प्रथा का तो सती हो जाती थी। अब आप देखेंगे कि तत्कालीन समाज में क्या था, बहु विवाह प्रचलित था। यहां क्या था, बहु विवाह का भी प्रचलन जो है तत्कालीन समाज में था। ठीक है, आप देखेंगे कि इसलिए चूंकि एक पुरुष अनेक विवाह कर सकता था, इसलिए क्या था, इसलिए आप ऐसा कह सकते हो कि विवाह की पवित्रता, क्या विवाह की पवित्रता क्या थी, समाप्त हो गई थी। विवाह में कोई पवित्रता दिखती ही नहीं थी। सुल्तान कैकूबाद, आप देखेंगे सुल्तान कैकूबाद और मुबारक शाह, कौन, सुल्तान कैकूबाद और कौन, मुबारक शाह। सुल्तान कैकूबाद और देखेंगे मुबारक शाह के समय नारियों का महत्व और सम्मान सबसे कम हो गया था, सबसे
कम, या आप कह सकते हो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में नारियों की स्थिति हो गई थी। ठीक है, पर्दे की प्रथा का भी प्रचलन यहां था। पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि एक मुस्लिम विधवा दूसरा विवाह कर सकती थी। मतलब कि मुस्लिम स्त्रियां दूसरा विवाह एक मुस्लिम स्त्री, कौन, जो विधवा, एक विधवा मुस्लिम स्त्री दूसरा विवाह कर सकती थी, किंतु हिंदू स्त्री ऐसा नहीं कर सकती थी। हिंदू स्त्रियां ऐसा नहीं कर सकती थी। ये क्या कर सकती थी? ये जो है सती प्रथा तथा जौहर की प्रथा, ये सती हो जाती थी या जौहर कर लेती थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सती प्रथा और जौहर प्रथा दोनों क्या थी? प्रचलन में थी। सती होने से पूर्व कौन? हिंदू स्त्रियां सती होने से पूर्व क्या करना पड़ता था उन्हें? सुल्तान से अनुमति लेना पड़ता था। कि मतलब कि अगर आप खूबसूरत हो, अच्छी हो, आपको मैं सती होने की अनुमति नहीं दूंगा, आपको जबरन जो है अपने हरम में रखूंगा। ऐसी व्यवस्था थी। तो ऐसा सब मिला के कहा जा सकता है कि तत्कालीन समाज में मुस्लिम स्त्रियों की स्थिति तो ठीक थी, लेकिन हिंदू स्त्रियों की स्थिति जो है बद से बदतर हो गई थी, और खासकर कैकूबाद और मुबारक शाह के समय। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सल्तनत कालीन धार्मिक अवस्था। ठीक है, सल्तनत कालीन धार्मिक अवस्था। सल्तनत कालीन धार्मिक अवस्था। अब देखेंगे कि उस समय, ठीक है, उस समय भारत में मुख्यतः हिंदू और मुसलमान या हिंदू और मुस्लिम धर्म की प्रमुखता थी। ठीक है, किसकी? हिंदू और मुस्लिम धर्म की। हिंदू और मुस्लिम धर्म की। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम धर्म की क्या थी? प्रमुखता थी। सल्तनत के सुल्तान तथा भारत में बसे मुसलमान अधिकतर क्या थे? कट्टर सुन्नी थे। क्या थे? कट्टर सुन्नी थे। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं और शिया कर्मानी और मधवी आदि मुसलमान संप्रदायों के प्रति क्या दमनात्मक नीति अपनाई थी।
किनके प्रति ध्यान दीजिएगा, हिंदुओं के प्रति, सियाओं के प्रति, कर्मानियों के प्रति और महादवियों के प्रति। ठीक है, सूफी संतों को भी तत्कालीन समाज में अनेक कष्ट सहने पड़े थे। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के भरसक प्रयत्न जो है तत्कालीन समाज में किए गए थे, शासकों और उनके सूबेदारों द्वारा या उनके प्रांताध्यक्षों द्वारा किए गए। ठीक है, कई हिंदुओं ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था, किंतु ऐसे लोग बहुत कम थे जिन्होंने इस्लाम के सिद्धांतों के प्रभावाधीन इसे ग्रहण किया। जबरन तो लोगों ने ग्रहण किया था, जबरन लोगों को इस्लाम ग्रहण करवा दिया गया था, लेकिन इस्लाम धर्म से प्रभावित होके किसी ने जो है इस्लाम को ग्रहण नहीं किया था। ठीक है, तत्कालीन समाज में जैन तथा बौद्ध मत भी अस्तित्व में थे। कौन? जैन तथा बौद्ध क्या थे? ये भी जो है अस्तित्व में थे। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म, या इसको धर्म कहना ठीक नहीं है, ये जैन मत, ये जैन पंथ है। धर्म तो एक ही है, वो है सनातन धर्म। यहां धर्म हम लोग बोलते हैं, ये जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है, और दोनों बाद में क्या, दोनों फिर वही सनातन धर्म में विलीन होता है। जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसमें आपको बताऊंगा, आप देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, यहां इस पे चर्चा करना ठीक नहीं है, अभी टॉपिक पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा। इसका प्रभाव जो है, लेकिन तत्कालीन समाज में इसका प्रभाव क्या था? बहुत ना के बराबर थे। आप कह सकते हैं कि नाम मात्र का प्रभाव था, बहुत मिनिमम प्रभाव था, नाम मात्र का प्रभाव था, या आप कह सकते हैं कि नगण्य था। नगण्य अस्तित्व में थे, लेकिन इसका प्रभाव नगण्य में था। आप देखेंगे कि जैन धर्म केवल भारत के पश्चिमोत्तर तथा राजस्थान में सीमित था। कहां? जैन धर्म भारत के पश्चिमोत्तर तथा राजस्थान तक ही क्या था? सीमित था। ठीक है, और आप देखेंगे बौद्ध धर्म में चूंकि कई पंथों में बौद्ध धर्म बना था, हीनयान, महायान, तो यहां महायान की हम बात करेंगे। महायान जो है बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था, क्या था? यह जो है, यह संप्रदाय क्या था? प्रगति पर था। यह संप्रदाय प्रगति पर था। बौद्धियों का प्रभाव भारत के पश्चिमोत्तर और मध्य देश में अधिक था। कहां? भारत के पश्चिमोत्तर और मध्य देश में अधिक था। ठीक है, आप देखेंगे कि महायान बौद्ध विद्वानों का प्रभाव कम हो गया था। ठीक है, महायान बौद्ध विद्वानों का प्रभाव क्या था? कम हो गया था। हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव आदि संप्रदायों का प्रचलन था। किसका? शैव धर्म, और दूसरा वैष्णव धर्म, दोनों क्या थे? प्रचलन में थे। ये दोनों प्रचलन में थे। ठीक है, आप देखेंगे शैव संप्रदाय के अंतर्गत, इसके शैव के अंतर्गत आप देखेंगे कौन कौन थे? पाशुपत, कपालिक। कौन? पाशुपत, कपालिक, पाशुपत, कपालिक, वीरशैव,
वीर शैव शैव वीर शैव शैव सिद्धांत लिंगायत लिंगायत आदि। ठीक है, लिंगायत आदि जो है उस समय प्रचलन में थे। धीरे धीरे यह मत क्या हुआ, यह समस्त भारत में फैल गया था। समस्त भारत में यह जो है समस्त भारत में फैल गया था। उन्होंने वाम मार्ग का सिद्धांत चलाया। इन लोगों ने क्या, वाम मार्ग, वाम मार्ग का, ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, वाम मार्ग के सिद्धांत का प्रचलन किया या चलाया। ठीक है, और अब इन लोगों ने क्या किया, भक्ति पर जोर दिया तथा वैष्णव आचार्यों ने उनका क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, वैष्णव आचार्यों ने उनका समर्थन किया। अब आप देखेंगे कि जिस तरीके से शैव जो है पाशुपत, कपालिक, वीर शैव, शैव सिद्धांत लिंगायत आदि में था और समस्त भारत में फैल गया था, और इन्होंने वाम मार्ग का सिद्धांत का अनुसरण किया, तो वहीं जो वैष्णव को आप देखेंगे, वहीं आप जब वैष्णव को देखेंगे, इनके चार प्रमुख संप्रदाय थे, चार मुख्य संप्रदाय थे। कौन कौन थे, श्री संप्रदाय। कौन थे, पहला क्या था, श्री संप्रदाय। तो दूसरा आप क्या करेंगे, ब्रह्म संप्रदाय। दूसरा क्या था, ब्रह्म संप्रदाय। तो तीसरा आप देखेंगे रुद्र संप्रदाय। तीसरा क्या था, रुद्र संप्रदाय। तथा चौथा आप देखेंगे कौन सा, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय के साथ ही साथ सनकादि संप्रदाय। क्या, सनकादि संप्रदाय। ये चार संप्रदाय क्या थे, प्रमुख थे। इनमें कौन, रामानुज, गुरु ब्रह्मा, माध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आचार्य आदि विभूतियों ने वैष्णव मत के इस संप्रदायों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिनको तत्कालीन समाज में क्या कहा, जैसे पायक क्या थे, पैदल सैनिक थे, इनको प्यादा भी बोला जाता था। फतवा, शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय। फीका, इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान। बरीद, समाचार वाहक। बलाहर, साधारण किसान। मवास, विद्रोहियों को छिपने का स्थान। मसाहत, भूमि की पैमाइश। इस टाइप के अनेक जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बस आज इस वीडियो में यहीं तक। कल के बाद फिर कल ही हम कोशिश करेंगे कि हम जो दिल्ली सल्तनत के बाद जो छोटे छोटे प्रांत उभरते हैं, उनके बारे में चर्चा भी इन के बाद कर लेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक आप लोग प्रमोट करिए, लोगों को बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लोगों से कंटेंट को लोगों तक पहुंचाइए। अगर कहीं कोई समस्या दिख रही हो, कहीं कुछ बताने में, समझाने में मैं भूल गया हूं या गलत बता दिया हूं, तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं देखूंगा। वैसे तो सारी जितने मैं बता रहा हूं सब एनसीईआरटी बेस है, सब एनसीईआरटी से आधारित है। और दूसरी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं जो कंटेंट यहां दे रहा हूं, जो कंटेंट मैं यहां बता रहा हूं,
एक कंटेंट, हो सकता है बहुत ऐसे कंटेंट मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि जो मैं बता रहा हूं, बहुत कुछ आप बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन बहुत ऐसी चीज जो मैं बता रहा हूं वो आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2-3 बार अगर आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, मुझे विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।